दोस्तों नमस्कार, मैं साकेत कुमार मेरे चैनल लाइफस्टाइल विथ आयुर्वेदा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर हमारे साथ आए हुए ऋषिकेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने बात किया था लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में कि आजकल क्या क्या डिजीज़ आ चुकी हैं जो हमारे लाइफस्टाइल को मतलब कि एक तकलीफ दौर से गुजार रही है। और ये लाइफस्टाइल क्या है सर ने बताया भी था, जैसे पाइल्स, अर्थराइटिस, बीपी, शुगर, माइग्रेन, बालों का झड़ना, नींद नहीं आना, किडनी में स्टोन होना, जो हमारे खान पान के गलत वजह से आता है। तो आज सर से मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि सर कुछ हमारे को शुगर के बारे में ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए अगर जिन्हें आ गया है तो किस वजह से आया है वो, और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और उस सिचुएशन में क्या हमारे को खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डेफिनेटली सर, बहुत ही अगर आज के डेट में बोलें तो ये शुगर जो है एक तरह से हीरो जैसे होता है ना, जो हर घरों में छा जाता है, वैसे शुगर है ये जी, हर घरों में ये छा चुका है। ये हर WHO का रिपोर्ट है, हर 6 में से 1 भारतीय को जो है ये शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है सर। ये शुगर की बीमारी होता क्यों है, जैसे लास्ट आपके एपिसोड में मैंने डिस्कस किया था, ये भी लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंतर्गत में आता है। और एक बार जब ये आ जाता है तो इसके लिए पूरे जो है लाइफ टाइम हमें मेडिसिन खानी पड़ती है एलोपैथ की। और साथ में क्या होता है, इसी के कारण एज ए साइड इफ़ेक्ट दूसरी और तीसरी बीमारी हमें आती है। मतलब शुगर तो एक बीमारी है, साथ में ये कुछ ना कुछ दूसरी बीमारी देगी एज ए साइड इफ़ेक्ट। और इसके साथ सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि हमारे अलग अलग ऑर्गन खराब होते हैं सर। जैसे एक व्यक्ति को जब शुगर आ गया है तो आने वाले सालों में उसकी आँख, लीवर और किडनी ये तीनों खराब होगी, और तब उस पेशेंट को एहसास होता है कि ये कितनी गलत बीमारी मेरे पास आ गई थी। मतलब स्थिति ये हो जाती है कि या तो वो पेशेंट बचेगा नहीं, और अगर बचेगा भी तो उसके पूरे जितने पूंजी जमे हैं, जितने पैसे जमे हैं, वो इलाज के तौर पे निकल जाएगा सर। तो ये कहीं ना कहीं सर अगर बोला जाए तो ये जो दूसरे ऑर्गन खराब होने का रीज़न क्या है, मतलब इफ़ेक्ट होने का रीज़न, उसको हम दवाई बोल सकते हैं। डेफिनेटली मैं किसी पैथी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, हर पैथी का अपना अपना रोल है, अपना इम्पोर्टेंस है। लेकिन मैंने जो बताया कि अगर एज ए साइड इफ़ेक्ट, तो साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये बीमारी क्यों आई, आप इस चीज़ को समझिए। ये बीमारी इसलिए आई कि हम लोगों ने गलत खाया मीन्स लोग ये समझते हैं चिप्स, कुरकुरे, पिज़्ज़ा, चाइनीज़ फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इन्हीं सिर्फ गलत समझते हैं। ये तो गलत है ही, लेकिन इसके साथ जो हम अच्छी चीज़ें भी खा रहे हैं ना, रोटी, चावल, सब्जी, साग, ये जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज केमिकल वाली एग्रीकल्चर है, जहाँ यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। और यही हमारे खेतों से आ रही है और इसे हम खाते हैं, हमारे अंदर टॉक्सिन्स पहुँचता है। और ये टॉक्सिन क्या करता है कि हमारे अलग अलग ऑर्गन को कवर कर देता है। जैसे जो हम लोग डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, इसके लिए जो अपना ऑर्गन है दैट इज़ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो एक तरह से बीमार हो जाता है, बीटा सेल्स उसमें होता है जो इंसुलिन देता है, तो वो प्रॉपर ढंग से इंसुलिन हमारे बॉडी में नहीं देने पाता है। मैं आपको पूरी डायबिटीज़ की ये समझाता हूँ, एक है ना, जैसे पैनक्रियाज क्या करता है, वो बीटा सेल्स को इफ़ेक्ट करता है और उसकी वजह से इंसुलिन हमारे ब्लड में आता है। और इंसुलिन के आने से क्या होता है कि ब्लड में हमारा शुगर लेवल नहीं दिखता है, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं केमिकल की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाता है और इंसुलिन जो है हमारे ब्लड में कम भेजता है। अब ब्लड में जब इंसुलिन कम आया तो उसमें शुगर लेवल हाई दिखता है जब आपका टेस्ट होता है तो, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ हो जाना। तो यही कारण है कि हमारे जो ऑर्गेन है वो केमिकल की वजह से छिप जा रहे हैं और प्रॉपर ढंग से नहीं। एक आम भाषा में, लेमैन की भाषा में मैं समझा रहा हूँ कि ये केमिकल उस ऑर्गेन को ढक लिए और वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करने पा रहा है और एक बीमारी हमें आ जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं सर कि ये जो शुगर है ये डिजीज़ नहीं है, एक कंडीशन है। वेरी गुड सर, वेरी ट्रू, कि ये एक कंडीशन है जिससे हम लोग बाहर आ सकते हैं। अगर आपका शुगर लेवल वहाँ पर उस रेंज से ऊपर जा रहा है तो आप बीमार हैं। और अगर आपने कारणों को जो है पता लगाया, जो हमने बताया लास्ट विजिट में बताया था, और उस पर कंट्रोल कर लिया तो यही आपका नॉर्मल आएगा, तो उस कंडीशन से आप बाहर आ गए। इसलिए ये कंडीशन डिजीज़ नहीं है,
बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने सर पकड़ा, जो लास्ट में हम लोगों ने बात किया जी था। सर। दिस इज अ कंडीशन। तो सर जैसे हमारे दर्शक लोग जानते हैं कि हम लोग एक आयुर्वेद संस्था के साथ काम कर रहे हैं, और जैसे कि आपने बताया कि जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शुगर के ऊपर कि डिजीज़ नहीं है, कंडीशन है। तो मेरा आपसे ये पूछना है और आप मेरे दर्शकों को बताइए कि अगर ये कंडीशन आ चुका है तो उस कंडीशन से हम लोग आयुर्वेद की तरफ से कैसे पेशेंट को बाहर लेके आएँ? वेरी गुड सर। डेफिनेटली ये जो कंडीशन आ गई है जिसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं, इससे आज लाखों लोग हमारे प्रोडक्ट्स लेके इन बीमारियों से बाहर आए हैं, इस कंडीशन से बाहर आए हैं। इसमें क्या है, मतलब जिन लोगों को है जो इस कंडीशन से बाहर आना चाह रहे हैं, वो सर के चैनल पे कांटेक्ट करें। आप ये करें तो हम लोग आपका प्रॉपर गाइडेंस करेंगे। क्या यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स देते हैं वो हम आपको बताएंगे, और इन प्रोडक्ट्स को लेके 6 to 8 मंथ्स में आप पूरी तरह से इस डायबिटीज़ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। हाँ, आप बाहर तो आएंगे इन प्रोडक्ट्स की वजह से, लेकिन आपको कुछ परहेज जो है वो करना ही है। आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, आपको चीनी बिल्कुल अपने लाइफ से बाहर करना पड़ेगा। शुगर को, गुड़ आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जब मीठा मन हुआ थोड़ा बहुत आप गुड़ यूज़ कीजिए। प्लस चावल आपको नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, जो भी रिच इन कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं उसका आपको अवॉइड करना है। और एक बहुत ही ध्यान देने वाला है कि फिजिकल एक्टिविटी आपको ज़रूर करना है। फिजिकल एक्टिविटी आप जितना करेंगे आपके शरीर से पसीने आएगी और उससे टॉक्सिन्स बाहर होगा। ये आपको इस कंडीशन से बाहर लाने में बहुत मदद करे। एक बात ये और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम जो आपको प्रोडक्ट्स देते हैं ये सारे आयुष मंत्रालय से अप्रूव्ड ब्रांड होते हैं। अच्छा सर, है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आयुष मंत्रालय का अप्रूवल है, आप निश्चिंत होकर ले सकते हैं। और आज लाखों रिजल्ट्स हैं, लाखों लोग इस बीमारी से बाहर आ गए हैं हमारे मुहिम के तहत, वो नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं, एक हेल्दी लाइफ। सो दोस्तों देखा सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें जानकारी दी कि जो हमारे पास कंडीशन शुगर का आ चुका है उसमें क्या क्या नहीं खाना है, और ये सारे शुगर पेशेंट जो हैं उनके लिए लागू होता है कि उनको ये चीज़ परहेज रखना है। बट अब क्वेश्चन आता है कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो वो भी पेशेंट पे डिपेंड करता है कि आपको शुगर कितने दिन से है, 6 महीना, 1 साल या फिर 2 साल या 5-10 साल। तो ऐसे पेशेंट हमारे इस चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। और हम लोग जिस संस्था के लिए काम कर रहे हैं, संस्था का नाम एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, AWPL, जो कि आज के डेट में इंडिया की फास्ट ग्रोइंग आयुर्वेदा ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोगों के प्रति ये मतलब भावना बना के रखी है कि हम हर एक घर में आयुर्वेद पहुंचाएं और लोगों को इस तरह के लाइफस्टाइल डिजीज से पूरी तरह से बाहर लेके आएं। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। और जैसा मैंने बताया कि आज लाखों लोग जो इस बीमारी से बाहर आके एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं सर, और बहुत ही इजी है सर। 2 प्रोडक्ट्स और लिक्विड फॉर्म में है वो। रिजल्ट्स क्यों हैं सर कि ये सारे जो है लिक्विड्स फॉर्म में है, ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स हैं, और इससे लोग ठीक हो रहे हैं और एक नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं सर। निश्चित आप जो है सर के चैनल पर अगर आपको डायबिटीज़ है तो सर से कांटेक्ट कीजिए, चाहे इनके नंबर पे, इनके चैनल पर, और हम लोग इस मतलब आपको जो है इस बीमारी से बाहर लेके आए। दोस्तों आज हमने जिस टॉपिक की बात किया, बहुत लोग इसको डिजीज़ बोलते हैं शुगर को, बट हमने बताया कि एक कंडीशन है, क्यों आई, सर ने जैसा बताया ये बीमारी क्यों आई। तो दोस्तों ये तो एक स्टार्टिंग है हमारा, ये पहला डिजीज़ के ऊपर बात हुआ। ऐसे ही हम लोग वीडियो लेके आते रहेंगे अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीज़ के ऊपर, और आपको गाइड करते रहेंगे और आपको इस बीमारी से बाहर लेके भी आने का उपाय बताएंगे। और हम लोग नेचुरोपैथ के ऊपर भी बात करेंगे 1 by 1 हर एक चीज़ के ऊपर कि आपको क्या करना चाहिए डेली बेसिस पे और क्या नहीं करना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो ये आगे आपको देखने को मिलते रहेगा। और आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, पूरे दोस्तों तक इसको फैलाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा हम लोग मुहिम जो स्टार्ट किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर घर हम लोग चाह रहे हैं कि आयुर्वेद पहुँचे, जो हमारा पुराना पद्धति है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप ज़रूर कांटेक्ट करें अगर आपके कोई नियर एंड डियर या फ्रेंड्स हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, और उन्हें एक सॉल्यूशन दें। ये रियली बहुत ही बड़ा हेल्प समाज को जा रहा है। जी सर, बिल्कुल।
थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।